सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज विवेक और आज हमारे साथ हैं द बेस्ट एंड जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी. ही इज करेंटली स्टडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. ही स्कोर्ड close to 600 rank in WBJE and he will share his own experience. आप उनके साथ बहुत कुछ जान पाओगे and the days which are left आप इनकी जर्नी सुनकर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकते हैं. and he will also share some tips from his side कि आप कैसे करके प्रिपेयर कर पाएंगे. ही इज़ अ पार्ट टाइम टीचर एज वेल, सो ही टीचर स्टूडेंट एंड उनके जर्नीज में बहुत हेल्प करते हैं टू सिक्योर अ बेस्ट रैंक एंड गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस. सो हाय सोहन एंड वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस वैल्यूएबल टाइम and you can start and share your profile and your journey with us. I am currently pursuing my BE from Jadavpur University. I am in first year in Instrumentation and Electronics Engineering. My WBJ rank was 651 and my marks was around 86 or 87. So I am here to give you some tips as you know that WBJ is knocking at the door. So सोहन, And सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की. सो यू टुक अ ड्रॉप और आपने स्टार्ट किया अपने क्लास 12 के साथ ही. uh, मतलब इस साल 2023 में मेरा 12th था और मैं ड्रॉपर रही हूँ फ्रेश से. मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूँ और मैं 12th में ऑल वेस्ट बंगाल 12th से रैंक किया था विद मार्क्स ऑफ 97%. एंड जो था आफ्टर 10 मुझे ये लगता था कि साइंस तो लेना है, चलो मेरा मैथ्स अच्छा था, साइंस लूंगा. पर कुछ गलती के लिए मैं क्या किया, नीट के लिए पढ़ना शुरू कर दिया. मुझे तब लगा कि मैथ थोड़ा हार्ड हो जाएगा. लोग भी बोलते थे अरे मैथ बहुत हार्ड है, आईआईटी हार्ड है, नहीं निकल पाएगा. तो क्या किया, नीट के लिए पढ़ाई शुरू कर दी. फिर 2 साल बाद आके पता चला कि अरे मेरा तो मैथ अच्छा था, बायोलॉजी तो अब नहीं हो रहा है अच्छा. तब मैंने क्या किया, देन आई रिलोकेट. फिर मैंने इससे शुरू किया प्रिपरेशन फॉर WBJE किया, नीट मिस किया थोड़ा मार्क्स के लिए. और WBJE में अच्छा रैंक लाया हूँ, मेंस में भी अच्छा परसेंटाइल था. उससे मैं फर्स्ट राउंड में NIT दुर्गापुर CS एलोकेट हुआ था मेरा. उसके बाद मैं फर्दर नहीं गया था और फर्स्ट राउंड में मेरा दुर्गापुर CS एलोकेट हुआ था. तो और कितने ऐसा परसेंटाइल थी कुछ आपकी जेई मेंस 1 और 2 मेरा पे? मेरा 99 का है. 99. मतलब वन में बहुत बुरा था, वन में 94 था, टू में 99 का अराउंड था परसेंटाइल. या सो फर्स्ट में 94 एंड देन यू प्रिपेयर्ड हार्ड. अब मैं जान सकता हूँ कि आपकी कोचिंग या फिर आपकी बैक प्रिपरेशन कैसे सपोर्टेबल थी? मेरा जो स्कूल था वो था नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन जो गड़िया में है, और वो एक फुल रेसिडेंशियल स्कूल है. तो हमारे वहाँ क्या होता था कि बाहर से टीचर्स को लाया जाता था, कोलकाता के टॉप टीचर्स को लाया जाता था और कोचिंग. एंड इट इज अ वेरी रिनाउंड स्कूल इन वेस्ट बंगाल. और वेस्ट बंगाल जो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड से है या फिर CBSE से है, वो सब ये स्कूल का नाम जानते ही है. तो दूसरे से अलग से कोई कोचिंग नहीं लेना पड़ता था, स्कूल ही अरेंज करता था सब कोचिंग के लिए. और कुछ तो वो छुट्टी में दो एक टीचर्स हुआ करते थे जिनके पास मैं पढ़ता था. और वो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था. मेरा इम्पोर्टेंट फेस था इन नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन. And for that reason, I didn't attend any coaching like Akash Talent, etc. हाँ, सो काफी अच्छी बात है. मतलब यू प्रिपेयर्ड एंड यू गॉट योर बेस्ट रैंक्स आल्सो एनआईटी दुर्गापुर सीएसई एंड दैट आल्सो ग्रेट. सो आपने जेई एडवांस को अटेम्प्ट किया था फॉर द आईआईटीज? JEE एडवांस का अटेम्प्ट किया था और एट अराउंड 12,000 स्कोर इतना रहा था. सो अच्छा नहीं था. so that's also a great thing. My own brother attempted and he got around 6,000. So that's about your journey. And any personal thing which you can share, like for example, वो journey में जो difficulties you have faced, like any एक student ही who is चीज saying कि हमारे पास उतना materials नहीं हो रहा. जैसे कि मैंने इसलिए coaching के बारे में पूछा कि you said कि मैंने without coaching भी I prepared well. So with the school मैंने support only. So what you can say about the journey? देखिए 11th 12th के लिए नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ से IIT कानपुर में है, IIT खड़गपुर में हमारे कुछ 16-17 स्टूडेंट्स हैं IIT खड़गपुर में. और जादवपुर को इतना मतलब क्या माना जाता है कि जादवपुर में ना तो ओके एवरेज स्टूडेंट होगा और बाकी लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हैं क्योंकि हमारा कोचिंग उतना ही अच्छा होता था.
अगर देखें, मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि योर कोचिंग डजंट मैटर एट ऑल, योर हार्ड वर्क मैटर। आप कितने प्रैक्टिस करते हो, आप कितने रिवाइज करते हो। हम अक्सर देखते हैं कि कोचिंग में आप पढ़ाया दिया गया कि 10 पेज पढ़ाया गया है, और घर आके हम उसको रखे, सेल्फ में रख दिए, बस चलो सोने चलो। तो करना है, वो 10 पेज कोई घर में भी पढ़ सकता है। क्या लगता है उससे? उससे क्या लगता है? उसको हार्ड वर्क लगता है, उसको डिटर्मिनेशन लगता है कि हमको पढ़ना है। कोचिंग हमको क्या प्रोवाइड करता है? रेगुलर से। और हमको क्या करना पड़ेगा? हमको रेगुलर से खुद से करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है कोचिंग में और नॉन कोचिंग। और आज के दिन में यूट्यूब है, इतना इजी सोर्स है कि जो मटेरियल होता है उसका, तो एनीवन कैन यूज एंड एनीवन कैन डेवलप। बिकॉज आज के दिन में तो ये बहुत इजी हो गया है। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि यूट्यूब में जाओ, एक वीडियो सर्च करो, जो किसी भी चैनल का देखो, अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। बुक के पीडीएफ भी मिल जाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, बस। और ऐसे मेरा बहुत सारे दोस्त है। एक दोस्त ऑल इंडिया रैंक बीच में 199 हुआ था, उसका सिर्फ एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे था, और कुछ नहीं किया था। जस्ट पढ़ता था, और फिर मटेरियल लेता था, और खर्चा उसने क्या किया, दस करीब 10-20 हजार तक का खर्चा किया, बस उसमें उसका 199 रैंक निकल गया नीट में। ठीक है, तो तो वो कोचिंग मैटर एट ऑल। या सो इसका मतलब कि डेडिकेशन एंड द मेहनत, हार्ड वर्क विल मैटर। या सो इसके हार्ड साथ वर्क। साथ हार्ड वर्क 100% या फिर 99% एंड 1% लक। हमारे लास्ट वीडियो में आपके जादवपुर के स्टूडेंट एक कह रहे थे कि 99% हार्ड वर्क एंड 1% लक मैटर्स। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो लक का कोई मैटर नहीं है। अगर हार्ड वर्क आप 100% कर चुके हो, तो आखिरी दिन मैच के टाइम पे अपना 99% हार्ड वर्क, 1% लक लग सकता है। पर आप हार्ड वर्क अगर 50% कर सके हो, तो मैच के दिन आपका लक 100% भी हो तब भी कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क आपको 100% मैच के पहले देना होगा। ठीक है, अगर मैच के पहले आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो मैच में सुनील नारायण भी सेंचुरी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मारा भी था इस बार आईपीएल पे। सो सो दैट्स ऑल। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इंस्टेंस अभी करंटली चल रहा है, दैट इज कि डब्ल्यूबीसी काफी क्लोज है, एंड इन दिस पर्टिकुलर 1 वीक व्हाट डू यू सी कि व्हाट इज द अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, स्पेशली बच्चों को अपना रखना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए इस पर्टिकुलर वीक? देखिए, ये जो होता है इस स्टेज में, बच्चे बहुत ज्यादा जो डाइवर्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ये बोलता है ये भाई ये करो। कोई कोई वीडियो लाता है कि 15 दिन में अपना जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रैक कर सकते। मैं एक बार बोलता हूँ सब कि भाई 8 दिन 10 दिन में जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रैक, ये क्रैक होता है 2 ईयर से या 1 ईयर से। जितना भी आप हार्ड वर्क किए हो 2 ईयर में, वो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रैक करने में हेल्प करेगा। जादवपुर पढ़िए, आईआईटी, एनआईटी सब। आप अगर कोई प्राइवेट में भी पढ़ रहे हो, वो भी क्रैक करने के लिए आपको 2 साल मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं होता कि 7 दिन में कोई अलादीन का जीन आ जाए और आप क्रैक कर जाए। पर ये जरूर होता है कि आप अपना अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी चेंज करो, अपना वो जो आपका एक नजरिया होता है ना, वो बदले। ये हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, इस 7 दिन जो है ना, जो आपने नहीं किया उसमें फोकस मत करो, जो आपने किया है उस पे फोकस करो। अच्छे से वो रिवाइज करो, उसको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई मॉक है, पीवाई है, देख के जाओ। और एग्जाम के दिन मैं स्ट्रेटेजी कैसी, डब्ल्यू बी जेई का मैथ्स का पेपर तो एक क्रिकेट मैच से एग्जाम्पल से समझाता हूँ लड़कों को, लड़की को। जो बोलता हूँ कि जो 2 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, वो होता है पावर 1 to 6 ओवर। इसमें आप मारिए जितना सोचिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मारिए। कोई बॉल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो फ्री में आप दे दिए नंबर। ठीक है, आप अगर 10 में से 5 करके आए, तो क्या फायदा और 5 छोड़ने का? अरे कुछ करके आओ ना भाई, तुम्हें नहीं पता कर दो। फिर जो आता है वो होता है मिडिल का 7 से 13 14 ओवर का। वो क्या होता है, वो जो 2 into 15 मार्क्स होता है, उसमें मैं सबको बोलता हूँ कि रिस्क नहीं लेना। इसमें जो जो आ रहा है तुमको, वही करो, और कुछ नहीं करने का, और फिर जज करो, मतलब बॉल को छोड़ दो, मतलब क्वेश्चन को छोड़ दो।
फिर आता है लास्ट के 5 का सवाल, उसमें आप रिंकू सिंह रसल बन जाओ। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन जो भी आता है करो, जो जो नहीं आता, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर जैसा कि क्वेश्चन आता है कि हमको लगता है हमारा आंसर पता है पर श्योर नहीं है, उसको मार्क करें। अगर मान के चलिए 10 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमको लग रहा है कि हो सकता है पर नहीं हो रहा है, तो आप 10 को छोड़ के आओगे। मेरा मानना है कि आप 10 को करके आओ। क्यों? अगर 10 गलत हो जाए तो ठीक है, आपका जो 2.5 नंबर कटेगा तो कटेगा, ये कुछ कर नहीं सकते। अगर मान लो 10 में से 2 करेक्ट हो जाए तो आपको +2 आएगा, और 8 गलती के लिए -2, तो 0 में मार्क्स आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो आपका दिन है 3 हो गया, तो आपको +1.25 मिलेगा। तो मैं सब हर वक्त बोलता हूँ कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसमें खुद को पीछे नहीं हटाना, जजमेंटल नहीं होने का, उसमें पूरा सच्चा हो। वो पार्ट में जो जो लगता है कि आएगा, मतलब मुझे ये सम आता है पर श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, लगा के है। कोई ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया सेफ्टी के लिए, नेगेटिव नहीं करना। अरे भाई ऐसे कुछ पॉजिटिव भी आ जाएगी, ये मेरा स्ट्रेटेजी है। मैंने भी ऐसे सॉल्व किया था, और मेरा भी मैथ में अराउंड 51 आया था इसलिए। और आप जानते ही है कि 2023 में 51 बहुत अच्छा मार्क्स था। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं था, 36 मिले थे, और 51 में सो अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो यू हैव सेट कि सबसे पहले कैटेगरी 3 को हमको अटेम्प्ट करना है, एंड एज वेल एज उसमें ध्यान रखना है कि जो है कैटेगरी 3 में हम कोई भी चीजें डक ना करें, उसी पहले करते हैं पेपर में। देन वी गो इनटू हाँ, कैटेगरी 2, एंड कैटेगरी 2 में वी हैव टू डक बॉल्स। जो नहीं समझ में आता है मत ही करो, छुओ ही मत। हाँ, एंड जो आता है उसको पहले ही करो। नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट विद द मेन गेम, जहां पर हमको रिंकू सिंह बनकर गेम खेलना है। एंड वहां पर हमको सारे क्वेश्चंस देखने, 75 जो क्वेश्चंस रहेंगे मेरे पास, राइट। एंड वहां पर 50। हाँ सर, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड देन वहां पर अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन इवन क्लोज टू हो जा रहा है, मतलब लगता है कि ये दो ऑप्शन में हम प्रॉब्लम आ रहा है, हमें मार के आना है, एक बिकॉज वाह, मार के आना है, बिकॉज नेगेटिव आपको जो भी मिलेगा वो कम है। और इवन अगर सोचिए 10 क्वेश्चन में आपके 8 गलत हैं, 2 सही हो गए, तो इक्वली 0 हो जाएगा, और नहीं तो आपको 2 का झटका पड़ेगा। बट यहाँ आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपको 3 राइट हो गया, आपके लक अच्छे हैं, सो यू आर ऑन द ये पॉजिटिव अब साइड। ये स्ट्रेटेजी किस लोगों के लिए है? देखिए मैं बहुत शार्प स्टूडेंट तो नहीं था, मेरा उतना अच्छा नहीं था। मैं नीट से आया हूँ, उतना अच्छा मैथ 2 साल नहीं किया, सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन किया। वो अलग बात है कि मुझे बोर्ड में भी 100 मिला है, वो अलग बात। बट मैं उतना अच्छा जेई का मैथ नहीं किया था, पर मेरा क्या था कि मुझे मार्क के आना है। वो दिन मेरा अच्छा जाएगा तो चले जाएगा। तो क्या होगा वहां पर, अगर मैं छोड़ के आ गया ना, तो कुछ ही लाभ नहीं होगा। अगर मारते वक्त कुछ आउट भी हो जाओ तो क्या फायदा, क्या होगा, ठीक है आउट हो गया, चलो बट रिस्क एक तो और लेते बात हैं। मेरे तरफ से ऐसा क्वेश्चन रहेगा, स्टूडेंट का ये कहना होगा कि तो व्हाट डू यू से कि गेस वर्क मारना चाहिए या फिर वही क्वेश्चंस करने चाहिए जो मिनिमम 50-60% मेरा सॉल्व हो रहा है? क्योंकि गेस वर्क मारना, क्या आपको लगेगा कि फॉर एग्जांपल मैं जादवपुर में पढ़ रहा हूँ एंड आई से स्टूडेंट कि मैं गेस मार के पहुंच गया? सो देखो गेस वर्क जो होता है ना, गेस वही मार सकता है जो पढ़ के आया है, जो चीजें को जानता है। अब जब आईपीएल हो रहा है, आप कोई बॉलर को भेज के नहीं बोल सकते कि ये छक्का मारेगा, पर आप रिंकू सिंह या रसल को भेज सकते हैं, क्योंकि वो मारता है, वो जानते हैं कैसे छक्का मारते हैं। तो ये समझिए, पहले आपको जानना पड़ेगा कि कैसे वो सम होते हैं। अगर आपको तो पता है कि ये पैराबोला का सम मुझे आता है, पर अब वक्त नहीं है, अब मुझे लग रहा है कि अरे ये तो हो जाएगा, पर आपका 2-3 लाइन सॉल्व हुआ है, तब सोचिए कि कौन सा आंसर हो सकता है। और वो कैसे होगा, वो एक्सपीरियंस से होगा। एक्सपीरियंस कैसे होगा, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से होगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सब अच्छे से होगा। अब मैं स्मूथली बोल जा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में जाएंगे, ये करके आएंगे, देखेंगे बहुत नेगेटिव, ये तो मैथ में 100 में -10 मिल गया। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, वो थिंकिंग चाहिए, वो आपका जज्बा चाहिए कि हाँ करके आऊंगा, ये तो यही होगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। इसका ओके। मतलब है कि अंधा गेस भी मारना सही नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस है एंड आपने प्रैक्टिस किया है तभी उसको करना, राइट। सो क्योंकि नाउ लेट्स द आगे है क्वेश्चन, या ऐसे इस स्ट्रेटेजी में 1-2 दे दीजिए, एकदम ये देखिए तो हो आपका गए। मार्क्स।
So that was the strategy. आपने score किया 51 in the first game. So now it's the time कि you are so confident enough, but बहुत सारे बच्चे is not so confident. So how to be calm and composed in the WBJ main examination, because it's the offline examination, काफी different scenario comparatively, बहुत सारे बच्चे बाहर से आ रहे. So what do you suggest? देखिए, एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एग्जाम देने कोई पढ़े, एग्जाम देने खुला घूमने का एकदम चिल माइंड है। एग्जाम देने पढ़ाई किया तो सब गया, क्योंकि एग्जाम डे ऐसा ही एक डे होता है ना जिसमें आपका माइंड को कूल रखना पड़ता है। मेरा सीट पड़ा था, मेरा कैंपस है जादवपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस का, लाइब्रेरी में पढ़ा था। मैंने देखा ठीक है चलो भाई जाऊंगा, पापा के साथ गया, बाइक से अच्छे से गया, कैंपस देखा मैंने, वो सीएडी का ग्राउंड देखा, बड़ा ग्राउंड था, अच्छा देखा। फिर एग्जाम देने गया, चिल माइंड में जाओ एग्जाम दो। प्रॉब्लमेटिक जो होता है ना, मैं बोल रहा हूँ, वो मिडिल के 1 आवर होता है जिसमें बच्चे पूरा हिल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैथ्स अगर बुरा कर हो गया किसी का, हो सकता है मैथ। मेरा बहुत दोस्त है जिन्होंने अभी एम्स में पढ़ रहे हैं, पर वो मैथ में 10 मिला उसको, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 61 मिला, 900 रैंक आ गया। ठीक है, ऐसा भी होता है, मेरा कल था। ओके, तो सब क्या होता है, मैथ को ये डब्ल्यू जो सेटर है ना, क्वेश्चन सेटर और जो एग्जाम सेटर है ना, बहुत चालू होते हैं। ये मैथ को आगे दे देते हैं, क्योंकि आपका जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज कर देता है। अरे मैथ अच्छा नहीं हुआ, ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, चलो अब तो खत्म, इस साल नहीं होगा। पर उस 1 घंटे में कीप योरसेल्फ काम, खाना खाइए, सोचिए कि ठीक है चलो मैथ जो हुआ हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा लाना है, मैथ अच्छा हुआ फिर भी अच्छा लाना है, खराब हुआ तो भी अच्छा लाना है। ठीक है, 1 घंटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस 1 घंटे में सब वो क्या होता है, डाइवर्टेड हो जाता है कि मेरा तो नहीं हुआ, क्या होगा इस साल तो नहीं होगा, फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा, ये सब सोचने का ही। वो 1 घंटा पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड चलेगा। ठीक है, यही कारण है सब लोग। So इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में मैं निकलूं एग्जाम से, आई डोंट डिस्कस का पेपर अबाउट एवरीवन, किसी से कुछ बोलना नहीं है, काम कंपोज रहना है, चिल रहना है, एंड मेन डे पे देना है. अरे तो दे दिया, ओएमआर थोड़ी चेंज होगा अभी, ओएमआर तो चेंज भी नहीं होगा, हो गया चलो आओ। और जो भी एग्जाम देता है ना, एक सुविधा होता है इस एग्जाम का, क्योंकि क्या होता है, जो भी आते हैं ना वो सब बाहर के जगह से आते हैं, तो यू डोंट नो ईच अदर। सबसे ज्यादा होगा एक दो दोस्त मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो दोस्त जितना कम मिलेंगे उतना डिस्कशन कमेगा, उतना क्या आप फुल कंपोज रहते हैं। और अगर दोस्त भी मिल जाए तो उसको बोलो भाई 4 बजे के बाद सब मिलना, पहले चल 1 घंटा खा जा, तू भी पी ले, रेस्ट ले, ओके पूरा कम। एकदम एकदम. सो ये हम तो समझ में आया कि काम कंपोज कैसे रहना. एंड नाउ अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी भी हमने समझा. तो व्हाट इज द अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पेपर? यह पर मेरा बहुत वीकनेस आता है, जिसके लिए मैं अभी भी कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ। वो जब बोलते हैं कि दादा ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा दिखा दो, मैं बोलता हूँ भाई मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत वीक था, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, स्पेशली इन केमिस्ट्री मैं अच्छा नहीं। पर देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में 120 मिनट 80 क्वेश्चन के लिए मूड देने ना, आपको केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन करने में लगभग 30 से 35 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बाकी फिजिक्स से बहुत बड़ा है, तो इसमें आप 1 से शुरू करो, 2 से शुरू करो, एस पर यूज। पर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 2 का जो क्वेश्चन है ना, सिंगल ऑप्शन करें, 2 का क्वेश्चन वो आखिरी में करो, क्योंकि वहां पर थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है। पहले भी वो देख लोगे तो पूरा कॉन्फिडेंस का धजिया उठ जाएगा। मैथ में क्यों बोल रहा हूँ कि मैथ में आखिर में अगर 2 करने जाओगे तो कुछ सिर पे नहीं आएगा, टेंशन में सब छोड़ दोगे, क्योंकि मैथ में बहुत कॉम्पैक्ट शेड्यूल रहेगा। एक भी मिनट तुमको टॉयलेट जाने का भी इच्छा नहीं करेगा, तुमको लगेगा अरे हम हर वक्त मैथ करते जाए। ठीक है, टॉयलेट भी नहीं जा सकते, इतना कॉम्पैक्ट शेड्यूल रहता है। अरे मेरे तो वही बात फील आप नहीं हो रहा था, लास्ट मिनट में जल्दी 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 करो। ऐसा होता है, पूरा हेक्टिक हो जाता है, एड्रेनलिन रश हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसा नहीं होगा, 2 नंबर रख दो आखिरी के लिए, पहले सब कर लो, फिर 2 नंबर में जाओ, अच्छे से खेलो। और जो कैटेगरी 3 है उसके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा, सब करते हैं, कोई छोड़ के मत आना। अगर छोड़ के आए
तो घर में अगर आके देखोगे कि मैं सी सोच रहा था, सी और डी आंसर है, मैं छोड़ के आया, मेरा एक नंबर गया, तो उसमें सब पर गलत हो कर दे। ओके। हाँ तब तो सही है, बट या बट एक एक प्रॉब्लम रहता है कैटेगरी थ्री में, फॉर एग्जांपल दो ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं, सो जिसको एकदम आता नहीं है तो उसको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, राइट? दो करने से तो फिर हाँ, गलत हो जाएगा। ये बहुत अच्छा बात है। देखिए, अगर एक आप श्योर एक आप श्योर है तो 100% एक लगाइए। अगर आप लग रहा है कि एक ओके पे है और एक हो सकता है, तब तो लगा सकते हैं। पर एक में अगर 100% श्योर है तो एक ही लगाइए। अगर एक में 50% श्योर है, तब जाके अगर दो दो ऑप्शन आपके पास है कि 50-50 है, दो ऑप्शन लगा के आइए कि दोनों में ही हमारा हाफ हाफ श्योर है, लगा के आइए। पर एक में अगर 100% श्योर है और दूसरे ऑप्शन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो गो फॉर दैट वन। और मैं अक्सर देखता हूँ डब्ल्यूबीजेई का जो पेपर होता है ना, वो 2 नंबर के मल्टीपल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होता है जिसका आंसर एक से ज्यादा नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्वेश्चन को देखिए कि कैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या इससे ज्यादा हो सकता है, क्या इससे मतलब ज्यादा नहीं हो सकता। अगर देखेंगे कि एक ही होगा, तो आप तो आ गया कि आपको एक ही हाँ, आंसर क्योंकि निकालना है। दूसरा दूसरा आपने पे प्रेस कर दिया तो फिर क्या है कि जो एक मिलने वाला था वो भी गया। हाँ, ये तो बोला। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और एक में 100% कॉन्फिडेंस है तो एक लगा। और हाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखा है, पेयर पेयर कहते हैं कि 4C2 में हो जाता है। 4C2 मतलब 6 टाइप का पैटर्न हो सकता है कि ए सी, बी डी, ए डी, बी सी, ऐसे ऐसे होता है कि ए और बी होगा और सी और डी होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि आपको दो ऑप्शन होगा, मतलब ये श्योर है ए और बी से एक होगा, सी और डी से एक होगा, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो उसमें थोड़ा सा लगा सकते हैं। सो हमने काफी डिस्कस किया कि जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या स्ट्रैटेजी रह सकता है, मैथमेटिक्स का क्या स्ट्रैटेजी रह सकता है, कामनेस हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं मेन डे एग्जामिनेशन में। सो एट द एंड ऑफ द डे, अब ये लास्ट वीक तो हम नहीं कह सकते कि अब तो 2-4 दिन बचे हैं। सो व्हाट डू यू सी कि ये इनको बच्चों को हम क्या करना चाहिए इनमें? अब जो पढ़े हो वही रिवाइज करो। अगर स्ट्रेटेजी दूसरा कोई था, अगर मार्क्स अच्छा आ रहा है, अराउंड 80-90 आ रहा है, तो स्टिक टू दैट। अगर स्ट्रेटेजी दूसरा था, मार्क्स 50-60 के ऊपर नहीं उठ रहा है, तो एक बार ट्राई कर लो, मेरा स्ट्रेटेजी करके दो एक एग्जाम दे लो। देखो कि कितना मार्क्स इंप्रूव हुआ है। अगर हुआ है तो कम इनटू माय स्ट्रेटेजी, नहीं हुआ, गो बैक टू योर स्ट्रेटेजी। अगर मार्क्स अच्छा है, डोंट चेंज योर स्ट्रेटेजी। मार्क्स अच्छा आएगा तो अपने स्ट्रेटेजी में जाओ। ठीक है। और 7 दिन में उतना हेक्टिक लेने की कोई जरूरत नहीं कि सब चैप्टर करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। मैं एक चीज बोलता हूँ मैथ्स के लिए, मुझे जो लगता है दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दो जगह बहुत स्टूडेंट मिस करता है। एक है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से फॉर्मूला रखना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हाई वेटेज रहता है और स्टूडेंट फॉर्मूला भूल जाते हैं। एग्जाम में जाके बोलते हैं, अरे हमने तो बहुत बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सम किए हैं, अब मुझे दिया है क्या, अब मुझे दिया है ये कोऑर्डिनेट का सम। अब तो फॉर्मूला भूल गए हैं, टेंजेंसी का जो कंडीशन है भूल गए हैं, अब क्या करें। तो वो बहुत प्रॉब्लम होता है। फॉर्मूला एक बार देख के जाओ, और जो है बाकी करते जाओ थोड़ा। ये एक दो मॉक टेस्ट जो दे दो, जो 4-5 दिन है, एक दो मॉक टेस्ट दे दो, और और कुछ मॉक में नहीं अगर करना। कम स्कोर आ रहे हैं तो वो कैसे मोटिवेटेड रहे? मॉक में अगर कम स्कोर आ रहे हैं, देखो एक चीज समझ लो कि क्वेश्चन और मॉक में डिफरेंस है। हो सकता है कि मॉक का क्वेश्चन इजी हो सकता है मॉक का क्वेश्चन हार्ड हो। अब अगर मॉक में कम आ रहा है, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम 2 साल मेहनत किए हो फिर भी मॉक में कम आ रहा है, तो और 4 दिन मेहनत करने में क्या दुविधा। 4 दिन में मेहनत कर लो, फिर एग्जाम दो, फिर कब खुल जाओ। अगर नहीं हुआ तो अगले साल के लिए प्रिपरेशन करो, अगर हो गया तो ऐसा करो। ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे मेरा मॉक में नहीं हो रहा है, अरे भाई तू 2 साल एक हार्ड वर्क किया ना, और 4 दिन करने में क्या और क्या दुविधा है, 4 दिन कर ले और थोड़ा हार्ड वर्क,
यही मैं बोलता हूँ सबको कि 2 साल की 1 साल मेहनत किया हो कुछ लोग, ये नहीं कि आज आए कल एग्जाम देने चलेगा, ये नहीं होता। तो मॉक में जो भी हो आपको मोटिवेटेड रहना है टिल दी एंड, और जितना काम रहने पर उतना ज्यादा पेपर अच्छा हो सकता है हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कैट प्रिपरेशन में मैंने देखा कि मॉक में मेरे बहुत कम आ रहे थे, मेन डे पे ज्यादा आ गए। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे कि लास्ट वीडियो में हमारे साथ थे सोमोदीप की, उन्होंने 80-90 का मॉक पे आ रहा था बट मेन डे पे 64 ही है। सो ये जस्ट है कि आप कितना काम एंड कंपोज रहते हैं मेन डे पे, राइट? एकदम एकदम। सो एनी और लास्ट काम मैसेज? आप बोलिए। लास्ट में मैं एक ही बोलूंगा कि देखो, ये आखिरी एग्जाम नहीं है, जीवन का आखिरी एग्जाम कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग को मैंने कहने कह के सुना है कि नीट दे दो, डॉक्टर बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगा। आईआईटी दे दो, आईआईटी में चले जाओ, लाइफ सेट हो जाएगा। जादवपुर चले आओ, लाइफ सेट हो जाएगा। मैं भी जादवपुर का स्टूडेंट होकर बोल रहा हूँ, लाइफ सेट जिंदगी में नहीं होता, चैलेंजेस हर रोज आते हैं। तो इसको एज ए एग्जाम ट्रीट करो, इसको एज ए हर्डल इन लाइफ ट्रीट करो, कोशिश करो हर्डल को पार करने की। अगर गिर जाते हो, डोंट थिंक दैट बाहर के लोग, मेरे फैमिली, मेरे जो रिलेटिव, वो बहुत एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं। ये जितना सोचोगे उतना प्रेशर आएगा, उतना खराब रिजल्ट। जस्ट थिंक कि ठीक है, ये तो एक एग्जाम ही है, ओके सब मैनेज कर लेंगे, चलो अच्छे से देख के आते हैं। और आने के बाद मैं और एक चीज बोल देता हूँ, आने के बाद आंसर की तो अभी मिला ना जब फाइनल आंसर की निकलेगा। आने के बाद बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा हूँ, क्योंकि जो गूगल में जाके सर्च करते हैं आंसर की, और मिल जाने पर क्वेश्चन लेकर बैठते थे, 1 2 3 2। ये नहीं, ये एकदम गलत है। एग्जाम हो गया, तुमको और कुछ करने का नहीं, ठंडे माथे पे जाओ, हो जाओ, ठीक है। वो आंसर की मिलाना बहुत हेक्टिक है और खुद को और प्रेशर में डाल दिया। ये मैं सो फाइनल बोलूंगा। सो एनी रिग्रेट्स आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का, यू थिंक कि नहीं नहीं एनआईटी दुर्गापुर सी इसलिए लेना चाहिए था, ये क्या कर रहा हूं मैं? या फिर आपको लगता है कि नहीं, जादवपुर इज दी बेस्ट? सो व्हाट इज योर रिव्यू? एंड अगर कोई जादवपुर ज्वाइन करता है फ्रॉम एनीवन हु इज जॉइन वाचिंग दिस वीडियो, व्हाट डू यू सजेस्ट? सी देखो, आई हैव मैं ओनली 3 मिनट्स, ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, ओके? सो या उसके बाद हम मैं लोग फिर एक ये मीटिंग करेंगे जस्ट फॉर बंगाली, जरा सा छोटा सा। मैं बोल रहा हूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी इज दी बेस्ट, ये बात गलत। कोई भी यूनिवर्सिटी खुद को इज दी बेस्ट नहीं बोलती, क्योंकि उससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और मैं जादवपुर आई तो बेटर देन एनआईटी सीएसई मानता हूँ, एनआईटी दुर्गापुर सीएसई तो मैं अच्छा हूँ। और एक बात बोलना है कि आपने बोला जो जादवपुर ज्वाइन करेंगे, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, 10,000 में अपना कोर्स कर सकोगे और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, टॉप 5 ब्रांचेस का तो बहुत ही अच्छा है। हमारा इस बार हमारे ब्रांच पे 59 लोगों में से ऑलरेडी 52 का प्लेसमेंट हो गया है। एवरेज ऑलमोस्ट 16 के आसपास जा रहा है, मीडियम 15.8 है हमारा ब्रांच पे, तो पीएस तो ठीक है। आईटी में 1.4 करोड़ लगा है। तो ये सब मत सोचो, पर ये सोचो कि 10,000 में अपना कोर्स करोगे, एक इंडिपेंडेंट सोच रह सकोगे, इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकोगे, प्रेशर नहीं होगा, एकेडमिक प्रेशर नहीं है, ठीक है। बहुत इजीली अपना लाइफ लीड कर सकोगे और अपने गोल्स पर जा सकोगे। और जो कोलकाता का नियर है, वो अपने घर से जा सकोगे, ये बहुत एक बड़ा चीज है। हॉस्टल में नहीं रहना, पीजी में नहीं रहना, घर से जा सकोगे, हर रोज माँ का हाथ का खाना खा सकोगे, तो इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। घर में रहोगे, आराम से रहोगे, तो दैट्स द बेस्ट। सो एट द एंड ऑफ जादवपुर द इज डे नॉट द सोहन, एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट एक था कि मैंने 11th से कि नीट के लिए प्रिपरेशन शुरू किया, और अभी कुछ नहीं है। अभी मैं आई डोंट रीड माय बुक बैकवर्ड, so looking for the future. Yeah, just I ask this to everyone, whoever joins the podcast. अपने भी तो लास्ट ईयर कहूँ ना कहूँ शायद मेरी वीडियो देखी होगी। So I ask everyone, every student, just because कि I want to know कि कोई regrets तो नहीं है, क्योंकि this is the like life has multiple choices and we only choose one or two. Yeah. Hey, So friends, that was from the Sohan, and if you like the video, you can comment down, and if you want to reach out to Sohan, his social media profiles will be listed down. Thank you. Thank you, Sohan.